शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। And then number 4, the moment you know what Joshua did was Joshua fell on his face and worshiped. और चौथी बात यह है कि यहोशू जैसे ही उसे पता चलता है वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करता है, उसकी उपासना करता है। So number 4 is to fall on your face and worship. चौथी बात है कि अपने मुंह के बल गिर जाइए और परमेश्वर की आराधना कीजिए, उसकी उपासना करिए। So what is that talking about? Worship is the key note of destiny. यहाँ बताया गया है कि आराधना वह कुंजी है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। So when you worship, it begins to prepare your heart, it begins to plow your heart, getting rid of all those pebbles and stones and all those sinful things out. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आपका हृदय पूरी तरह तैयार होने लगता है। उसमें की जो गंदगियां हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, अशुद्धियां हैं, वह सब बाहर निकल जाती हैं। आपका हृदय तैयार हो जाता है। Of the world or the flesh, whatever it is, you set yourself right before God when you come into worship. So your ground is being plowed, ready, effective. और इस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख आने पर आपका हृदय तैयार हो जाता है। उसमें की जो गंदगी है, संसार की बातें हैं, परमेश्वर को नापसंद बातें हैं, सब कुछ दूर हो जाता है। So what happens is worship create the atmosphere for us to see and hear God in our hearts. जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं तो ऐसे वातावरण तैयार हो जाता है कि वो आपकी मदद करता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। atmosphere for you firstly to hear God, hearing God. आराधना ही ऐसे वातावरण को तैयार करता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सीधे सुन सके। So why did I say worship opens the eyes and the ears of the heart to hear God? आराधना इस प्रकार आपके हृदय की आंखों को और कान को खोल देता है कि परमेश्वर की आवाज को सुने। Amen. So when I worship, when I praise God, when I worship God, I'm preparing myself and the atmosphere is being prepared for me to come into the presence of the Most High. इस प्रकार आराधना के द्वारा ऐसे वातावरण तैयार हो जाता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करने लगते हैं, उसकी उपस्थिति में आने लगते हैं। But worship is not the thing. लेकिन आराधना ही सब कुछ नहीं है। Worship is the one that prepares the atmosphere. आराधना आपको परमेश्वर के पास आने के लिए वातावरण को तैयार करता So है, that you can go in and receive and hear the word of God and apply the word of God that you can have your breakthrough. तभी आप परमेश्वर के सम्मुख आकर परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं और उस वचन को अपने जीवन में लागू कर पाते हैं आशीष पाने के लिए। Let me give you an example like in Acts chapter 13 and verse 2. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, प्रेरितों अध्याय 13 का वचन 2। As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Wow. So when the word they ministered is also worshiping. And then besides worshiping, they fasted and prayed and reading of the word is all important. यहाँ पर वे न केवल परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे उपवास के साथ परमेश्वर की उपासना करते हैं और इसके साथ परमेश्वर के वचन का भी मनन करते हैं। यह सारी बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। And then the Holy Spirit begin to speak. तब पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करना आरंभ करता है। You see, so then God's instructions begin to come. और तभी आपको परमेश्वर की ओर से सलाह प्राप्त होता है। Let me give you another example in Acts 16 verse 25 and 26.
प्रेरितों अध्याय 16 में वचन 25 और 26। And the Bible tells us, but at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prison heard them. Prisoners heard them, sorry. आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। And verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's bands were loose. इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। So what happened is their praise and worship begin to prepare the atmosphere for God and for them to connect with God, and their prayer, their petition were answered, and God did the tremendous miracle, and thus they had the breakthrough. और यहाँ पर जब वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे तो ऐसा वातावरण तैयार हुआ कि परमेश्वर की ओर से उनकी प्रार्थना ग्रहण की गई और इस प्रकार सबके बंधन टूट गए। और So number 5, अब पांचवी बात, Joshua chapter 5 verse 15. यहोशू अध्याय 5 वचन 15। Then the commander of the Lord's army said to Joshua, take your sandals off your foot, for the place where you stand is holy. And Joshua did so. यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। So point number 5 is to loose thy foot from off thy foot. अब पांचवा पॉइंट क्या है कि अपनी जूती पांव से उतार डाल। So why is that? ऐसा क्यों करना है? So you know, in the olden days, the priests, when they carried the ark of the covenant, the presence of the Lord was going before them. पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के याजक वाचा के संदूक को उठाकर जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके आगे आगे होकर जाती थी। So when they carried the ark of the covenant, they got to be barefooted. और इसलिए जब वे परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाकर ले जाएंगे तो उन्हें नंगे पांव ही जाना होगा। So to possess our spiritual inheritance, इस प्रकार हमारी जो आत्मिक आशीष है उसे पाने के लिए we must be barefooted. हमें नंगे पांव ही जाना होगा। So what does that mean to us today? तो इसका मतलब क्या हो सकता है? No personal agenda. मतलब कि हमारा खुद का व्यक्तिगत कोई योजना नहीं होनी चाहिए। No selfish ambitions. कोई स्वार्थी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। Given up to the plan and purpose and the will of God. हमें परमेश्वर की जो इच्छा है, योजना है, उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देना And चाहिए walking softly and tenderly. और उसके सम्मुख हमें बड़े नम्र होकर चलना So चाहिए। you know, when the foot is barefooted, the soul is soft and tender. When you step anything, so it's like that. दरअसल बात यह है कि जब आप नंगे पांव चलते हैं, जैसे कि आप सड़क पर चल रहे हो, तो आपके पांव खूब चिकने हैं और छोटे छोटे पत्थर आपके पांव में गड़ते हैं और दर्द होने लगता है। So it means simply as this, we must have the fear of the Lord. तो बस यूं समझ लीजिए कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। We must reverend God. परमेश्वर का आदर करने हम सीख लें। We must have a holy lifestyle. हमारे जीवन की जो शैली है वो पवित्र होनी चाहिए। And on top of that, we must walk with love. और सबसे बढ़कर हमें प्रेम के साथ व्यवहार करना है। Our action must display the love of God and the kindness and the patience of the Lord. हमारी जो क्रियाएं हैं वो परमेश्वर के प्रेम को, दया भावना को, इन सब को प्रकट करनी चाहिए। In another word, having the character of Christ displayed through your life. बस ऐसा कह सकते हैं कि मसीह का जो स्वभाव है हमारे जीवन के द्वारा प्रतिबिंबित हो जाए। So thus, that symbolize a exchange life. और इस प्रकार परमेश्वर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे द्वारा दूसरों So को it means दिखते like this, हैं। my plan for your plans, Lord. हम कहते हैं कि अब मेरी योजना के बदले प्रभु आपकी योजना मैं ले लेता हूं। My will
for your will, Lord. मेरी इच्छा के बदले आपकी इच्छा को मैं स्वीकार कर लेता हूं। And that many people do it, but my desire for your desire, that's where the trouble begins. ये सब तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरी चाहत के बदले आपकी चाहत पूरी हो, यह बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, इसे त्याग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग अपनी मर्जी से सब करना चाहते हैं। Because the desires, many of us, we have desires of the world. बहुत लोगों के अंदर में संसार की बातें भरी हुई हैं, संसार की चाहतें उनके अंदर हैं और वे उसके अनुसार करना चाहते हैं। And so when you begin to say, no longer my desire, Lord, but your desire now. अब जब आप कहते हैं कि आज से लेकर मेरी चाहत नहीं प्रभु, आपकी चाहत। Hallelujah, praise the Lord. Now let us jump a little bit to in Joshua chapter 6 and verse 2. हम यहोशू अध्याय 6 वचन 2 में And जाएंगे। here the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hands, its king and the mighty men of valor. फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। So now you see, when you begin to prepare all those atmosphere from point number 1 to all the way to point number 5, जब आप पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 तक सारी बातों को करना शुरू कर देते हैं, and point number 5 is talking to us like this. Now the instruction of the Lord comes. 5वें पॉइंट में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सलाह So है the वो Lord हमारे says पास to आता है। him, basically, God told Joshua, the city is yours. यहोवा परमेश्वर उससे कहता है, देखो ये शहर तुम्हारे लिए है, तुम्हारे वश में है। So I really do not know what difficulties you are facing today or now. मैं नहीं जानता कि आप अपने जीवन में किस प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, But I can tell you this. लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, God is looking for barefooted worshippers. परमेश्वर नंगे पांव उसकी आराधना करने वालों का इंतजार कर रहा है। Instead of gripping and grumbling and complaining, देखिए, कुड़कुड़ाने और परमेश्वर के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में बुराई करने के बदले आपको क्या करना चाहिए? about your situation or your problems that you are facing, and yeah. अपनी परिस्थिति के बारे में या फिर समस्या जिसका सामना आप कर रहे हैं, So just take off your shoes and worship God. बस केवल आप यह सोचिए कि मैं कैसे उसके सम्मुख आकर उसकी उपासना कर सकता हूँ। You notice that many Christians, when they start, they talk positively. Along the way, they slip in between negative words. Oh, difficult, the situation is so tough, especially in this pandemic or in this situation and that in this. Oh my God, you listen to these people, you are actually listening to all the negative that they are speaking. आप देख सकते हो कि कुछ मसीही लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो हमेशा सकारात्मक बातें ही करता हूं, लेकिन कभी-कभी देखिए इस पैंडेमिक के समय में मेरे मुंह से कुछ नकारात्मक बातें भी निकल आती हैं। So what we are telling you is simple. Take off your shoes and start worshiping God. मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि अपने जूतों को बस उतारिए और नंगे पांव परमेश्वर की आराधना करना शुरू करिए। So means no personal agenda, no selfish ambition. तो इसका मतलब है कि आपका व्यक्तिगत कोई योजना नहीं होगा और कोई स्वार्थी लक्ष्य नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर बैठेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. When you don't do all those things, you begin to focus to the Lord more clearly. तो जब आप ऐसा करते हो तो सीधे सीधे परमेश्वर के सम्मुख में आ सकते हो। परमेश्वर पर आपका नजर पड़ सकता है और उसके अनुसार आप काम करोगे। Watch what you are speaking. आपके मुंह से क्या बातें निकलती हैं, यह बहुत ही मुख्य है। आपको इस पर ध्यान तो जरूर देना होगा। Number 6, obedience is the key. और अब 6वीं बात है कि आज्ञाकारिता ही वह कुंजी है। So when you are obedient to the word of God, when you are obedient to the Lord Jesus Christ, जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होंगे, God will give you the direction. तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको बताएंगे। So when God told Joshua the direction to go, और परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को मार्गदर्शन किया, it was not a suggestion. वह केवल सलाह ही नहीं था,
मार्गदर्शन था। So when you hear people speaking the word of God, or men of God talking to you and speaking to you and giving you the word of God, it is not a suggestion, it is a command to you. और जब हम परमेश्वर के जो दास हैं आपको बताते हैं, वचन सुनाते हैं, तो यह केवल सलाह नहीं है, यह एक आज्ञा है जिसके अनुसार आपको करना चाहिए और आप आशीष पाओगे। So sometimes you react straight away, oh no, but you never listen and you never pray through, you didn't see, you cannot see because you are blind spotted. कभी कभी परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी आप उसका विरोध करने लगते हो, क्योंकि आपकी जो आत्मिक आंखें हैं, कानें हैं, वो बंद हो गई हैं। हृदय की आंखें, मन की आंखें, वे सब ना खुलने के कारण आप ना उसको समझ पाते हैं, ना अपने जीवन को उसके अनुसार बदल पाते हैं। There are issues that God sees deeper than what you can see. इतना बस जान लीजिए कि आपसे भी बहुत अधिक गहराई से परमेश्वर आपको जानता है, आपको देख सकता है। Give you an example. For example, there are 5 years ago, I told God, I'm so sorry about this thing, this thing. Say. उदाहरण के लिए देखिए, 5 साल पहले मैं ऐसा सोचता कि देखो, मैं इन सारी बातों के विषय में क्षमा चाहता हूँ, मुझे दुख लग रहा है। And then last month, the Lord reminded me about it again. और पिछले महीने परमेश्वर ने उन सारी बातों का मुझे स्मरण दिलाया। I didn't tell the Lord, I settled the matter with you already. और फिर मैंने कहा कि उन सारी बातों को तो मैंने पूरा कर दिया है, वह तो सेटल हो चुका है। I didn't do that. I said, oh yes, Lord, thank you for reminding me. And I begin to search again and see, maybe that's a root down there, that is stick down there, that is now trying to grow through other situations. So I went in, I pray, I break it, I destroy it, and I pray, I curse you, die in the name of Jesus. I pray, the fire of the Holy Spirit burn you up and become ashes. और फिर मुझे पता चला कि मैंने उसे ठीक ठाक से किया नहीं है, और अब मुझे पता चला कि मुझे प्रार्थना करना है और उसके जड़ तक पहुंचना है। समस्या के जड़ तक पहुंचकर मैंने उसे यीशु के नाम से डांटा, उसे शापित किया। वह पूरी तरह पवित्र आत्मा की आग में भस्म हो गया और पूरी तरह नाश हो गया। अब समस्या पूरी तरह दूर हो गई थी और अब मैं आगे बढ़ सकता था। So Joshua's victory was dependent on him listening to the direction that God gave, the command that God gave him. तो यहोशू कैसे सफल हो सकता था? वह अपने कानों को खोलकर परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के मार्गदर्शन के प्रति वह आज्ञाकारी था। Their victory was total reliance on their obedience. तो उनकी जो सफलता है पूरी तरह आज्ञाकारिता पर निर्भर थी। आज्ञा का पालन करेंगे तभी वे जयवंत हो सकते थे, यह मुख्य है। So my victory was in my victory is upon those total reliance upon God's instruction to me about those situations. So I begin to pray, I begin to break it down so that will not affect the future, or that will not affect my walk with God. मेरी सफलता इस बात पर निर्भर थी कि परमेश्वर मुझे उस परिस्थिति में क्या सलाह देना चाह रहा था। मैंने उसे ध्यान से सुना और प्रार्थना की ताकि शैतान मेरे भविष्य पर कोई प्रभाव ना डाल सके, और ना ही मेरे और परमेश्वर के बीच जो संबंध है उस पर भी वह कोई प्रभाव डाल सके। And so, I come across so many people who always reject the word of God. The first moment they straight cut. They say, no, I have not done it. Oh, that's settled. Oh, that was long ago. Why don't you just receive it and then go and pray through that God can open your eyes to show you, because you are not seeing what God's saying. You are of the flesh. You are not seeing what God is saying. Don't not look at us as we are of the flesh. मैंने अपने जीवन की इस यात्रा में कई ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं तो उन लोगों से कहता हूं कि आप शांत होकर परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते, जब आप जानते ही हो कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आपको क्या परेशानी है परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए, उसके अनुसार जीवन बदलने के लिए? A word that is coming to you, a command that is coming to you, a direction that God is giving, but it's not a advice. वचन परमेश्वर आपको दे रहा है और वह आपको सलाह दे रहा है। आपके पास परमेश्वर की ओर से वचन पहुंच रहा है, तो आप उसे सुनिए और स्वीकार करिए और उसके अनुसार चलने की कोशिश करिए, तब आप सफलता प्राप्त करेंगे। And your victory was on total reliance upon obedience. और आपकी सफलता भी
आज्ञाकारिता पर पूरी तरह निर्भर है। So your victory will depend upon your total obedience to the Lord. आपकी सफलता भी परमेश्वर के आज्ञा के पालन पर ही निर्भर करता है। So our working of the word of God means we are displaying, we are acting on the word. इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और क्रिया भी करते हैं। Number 7. अब 7वीं बात है, People forbidden to speak. और अब ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। So what do we mean by that? इसका अर्थ क्या है, अब हम देखने वाले हैं। Remember, they have to walk 7 times around. They're not supposed to speak. They are told to be quiet. आपको पता होगा कि उन लोगों को, इज़राइल के लोगों को कहा गया था कि वे मुंह बंद करेंगे और चलते जाएंगे। So what does this represent? Training ourselves to speak only that edifies. इसका मतलब क्या है कि हमें केवल ऐसे समय में ही बोलना है, ऐसी बातें ही बोलना है जो हमारी And उन्नति को glorify लाए God. और परमेश्वर के नाम की महिमा को लाए। And to minister grace. और इसका मतलब क्या है कि अनुग्रह, हम पर अनुग्रह होने पाए। So it's so important when we speak, we must watch what we are speaking. We need to edify, we need to glorify God, and we need to minister with grace. हमें बहुत ही सतर्क होना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, क्या यह दूसरों की उन्नति को ला रहा है, क्या दूसरों के जीवन में अनुग्रह को लाता है। Earlier I said people, many Christians, they always talk, they have negative down there. You got to learn to change. You got to learn to train yourself not to speak all those things, but to learn to edify. मैंने बताया है ना कि कुछ मसीही ऐसे होते हैं, वे केवल नकारात्मक बातें ही करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसी बातें ही बोलनी है जो दूसरों के जीवन में उन्नति ला सके। Let me give you Matthew chapter 12 and verse 36. मत्ती अध्याय 12 का वचन 36 में हम जाएंगे। But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। So be careful, because every word that we speak, even negative, it will be taken into account. So it's better for us to train ourselves today to learn to edify, glorify God, and to minister with grace. और जो भी बातें आप अपने मुंह से कहोगे, भले वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, सबका हिसाब आपको न्याय के दिन देना होगा। इसलिए बस आप दूसरों की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए ही अपने मुंह से बातें कहें। And then in Proverbs 6:2, और नीति वचन 6 के 2 में भी हम देखते हैं, thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth. तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। So be wise how you speak and what you speak. आपको बड़ी बुद्धिमानी से बातें करना है, आपके मुंह से क्या निकलता Almost है। scripture, Proverbs 18 verse 21 says, और नीति वचन 18 के 21 में लिखा हुआ है, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल So number भोगेगा। 8 is called shout. और 8वीं बात क्या है कि आपको चिल्लाना है, बड़े जोर से बोलना है। So there comes a time when you have lifted up your eyes to the Lord, और एक समय ऐसा आता है कि जब आपका नजर परमेश्वर पर पूरी तरह टिका हुआ है, above your problems, over and above your problems. आप अपनी सब समस्याएं, जो परेशानियां हैं, You have उस taken सब off से your ऊपर shoe उठ and गए। stood before the Lord barefootedly and worship God. अब आप अपने जूतों को उतार कर नंगे पांव परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिए हो, And you have aligned yourself with God. और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ पूरी तरह जोड़ लिए हो, उसके साथ And now you have संपर्क obeyed करते His हो, voice. और आप अब उसकी आवाज को सुन सकते हो। And you have learned to speak only words that edifies. और आपके मुंह से केवल अभी सकारात्मक बातें निकलती हैं जो उन्नति को लेकर आती हैं। So all you need to do is now shout. अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? चिल्लाइए, Shout. केवल चिल्लाइए। And then when the moment you shout,
the walls of Jericho fall down. The enemy is destroyed because you hearken to the voice of the Lord. अब जब आप चिल्लाना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार करते हैं, तो सारे दीवार गिर जाते हैं, शत्रु का दीवार नीचे गिर जाता है। So not because everything looks right or sounds right, इसलिए नहीं कि सब ठीक ठाक है, सब सही दिख रहा है, or even feels right, या फिर हमको महसूस होता है कि सब कुछ सही है, but because God has said the victory is yours. लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने कह दिया है कि विजय तुम्हारा है। And this is the victory that overcomes the world, even our faith. और यही जो सफलता है हमारे विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होती है। Amen. And so what happens is this now. It means by faith you can stand strong by listening to God's word, because God is the one that say you will have the victory. इसका मतलब है कि विश्वास के द्वारा ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो, परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। Overcome the world, overcome the flesh, overcome all the situation, overcome every stronghold, because if you listen to God, you will have the victory. अब आप हर परिस्थिति का, हर समस्या का सामना कर लेते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू किए हैं, तब आप जयवंत हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और परमेश्वर ही है जो आपको ऐसी सफलता प्रदान करता है और कोई नहीं। Praise is faith expressing audibly. विश्वास स्तुति के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। जब आप स्तुति करते हो तो पता चलता है कि आपके अंदर कितना विश्वास है। So it means faith have a voice. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि विश्वास की एक आवाज है। So faith call those things that are not as though they were. विश्वास क्या करता है? ऐसी बातें जो है ही नहीं, उसे इस प्रकार बुलाता है मानो वे उपस्थित हैं। Amen. So faith hears God say it is done. विश्वास सुनता है कि परमेश्वर कहता है कि सब बातें हो चुकी हैं। See God makes it done. वह देखता है कि परमेश्वर ने उस काम को पूरा कर दिया है। And the shout is believe it's done. और जब आप चिल्लाते हैं खुशी के आनंद के द्वारा, तो इसका मतलब कि वह काम पूरा हो चुका है। Amen. वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।